कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जरा सी आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एकदम खामोश हो जाते हैं? आज हम उस छिपी हुई भावना को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इन सभी रिएक्शंस के पीछे है। अच्छा, क्या हो अगर ये सारे अलग अलग व्यवहार, जैसे गुस्सा करना, हर काम परफेक्ट तरीके से करना या एकदम चुप हो जाना, असल में एक ही गहरे डर से जुड़े हों? ऊपर से देखने पर तो लगता है कि इन बातों में कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन असल में ये सभी एक बहुत ही तकलीफदेह एहसास से बचने के तरीके हैं। वो एहसास है शर्म। अब इस एहसास को ठीक से समझने के लिए हमें शर्म को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। देखिए, अपराध बोध यानी गिल्ट और शर्म में जमीन आसमान का फर्क है। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन शर्म कहती है मुझ में ही कुछ गलत है, मैं ही खराब हूं। तो फिर शर्म है क्या? ये एक तरह से सोशल डेथ का डर है। ये खौफ कि अगर लोगों ने हमारी असलियत, हमारी कमियां देख ली तो वो हमें अकेला छोड़ देंगे, हमें अपने ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। और क्योंकि ये एहसास इतना ज्यादा तकलीफदेह होता है, हम कभी इसके बारे में बात नहीं करते, और बस इसी खामोशी की वजह से ये एक अनदेखी ताकत बन जाती है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। अब इस शर्म से खुद को बचाने के लिए हम सब एक तरह का कवच पहन लेते हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं, ऐसी रणनीतियां हैं जो हमें कमजोर महसूस करने से बचाती हैं। जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो हर काम को एकदम परफेक्ट करना चाहता है। अक्सर ये परफेक्शनिज्म अपनी कमियों को दुनिया से छिपाने की एक बेचैन कोशिश होती है। या फिर उस इंसान के बारे में सोचिए जो हमेशा जरूरी काम को टालता रहता है। ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। अगर वो फेल भी हो जाए तो इल्जाम टालम टोल पर आएगा, ना कि उसकी काबिलियत पर। गुस्सा भी एक ढाल बन सकता है। जो इंसान हर वक्त सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहता है, वो असल में कमजोर महसूस करने से बहुत डरता है। वो अपने गुस्से से दूसरों को दूर रखता है ताकि कोई उसके करीब आकर उसकी असलियत न देख ले। और ये तो सिर्फ कुछ तरीके हैं जिनसे शर्म खुद को छिपाती है। डर एक ही है, लेकिन उसके चेहरे कई हैं जो हमारे रोज के व्यवहार में दिखते हैं। तो अब सवाल ये है कि शर्म किसी और भावना में, खासकर गुस्से में, कैसे बदल जाती है? खुद को छोटा या बेबस महसूस करना बहुत तकलीफदेह होता है, इसलिए हमारा दिमाग अनजाने में ही उस भावना को तुरंत गुस्से से बदल देता है। गुस्सा हमें ताकतवर होने का एहसास देता है, कंट्रोल में होने का एहसास देता है। और ये बदलाव इतनी तेजी से होता है कि हमें खुद पता नहीं चलता। हमें सिर्फ गुस्सा महसूस होता है, वो शर्म नहीं जो उसके ठीक नीचे दबी होती है। एक बार जब हम शर्म और गुस्से के इस कनेक्शन को समझ जाते हैं तो ये पैटर्न हमें अपने चारों तरफ दिखाई देने लगता है। जैसे अगली बार जब पार्टनर से इस बात पर बहस हो कि बर्तन किसने नहीं धोए, तो एक सेकंड रुककर सोचिएगा, क्या लड़ाई सिर्फ बर्तनों को लेकर है, या ये इस डर को लेकर है कि कोई हमें नाकाबिल या एक बुरा पार्टनर समझ रहा है? कई बार जो माता पिता अपने बच्चों की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, वो असल में उन्हें दुनिया के रिजेक्शन से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अनजाने में वो बच्चे को ये सिखा रहे होते हैं कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। या उस इंसान के बारे में सोचिए जो हर वक्त अपनी कामयाबियों का ढिंढोरा पीटता रहता है। हो सकता है कि वो अंदर से खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हो, और वो बाकी सबको यकीन दिलाना चाहता है कि वो कीमती है, क्योंकि उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं है। तो इन सब बातों को जानने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये हमें इंसानी व्यवहार को एक बिल्कुल नए और ज्यादा हमदर्दी भरे नजरिए से देखने में मदद करता है। तो अब अगली बार जब कोई अजीब या गलत व्यवहार करे, तो ये पूछने की बजाय कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद हम ये पूछ सकते हैं कि ये व्यवहार इन्हें किस तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहा है। शर्म एक ऐसे कठपुतली वाले की तरह है जो पर्दे के पीछे से हमारे धागे खींच रही है। जब हम उस कठपुतली वाले को देख पाते हैं, तभी हम उसके कंट्रोल से आजाद हो सकते हैं। इसका मतलब किसी के बुरे व्यवहार को सही ठहराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब उसे समझना है, क्योंकि जब हम समझते हैं तो हम जजमेंट की जगह हमदर्दी दिखा पाते हैं। तो अगली बार जब खुद को या किसी और को जज करें, तो एक पल रुकें और पूछें, ये कवच आखिर किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है?